लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले श्रीमद् भागवतम को हम चर्चा करें, एक भक्त ने आज एक दुखी मन से मुझे कमेंट किया, सुबह पूछ रहे थे कि हमें लोग कह रहे हैं कि हम यूजलेस हैं, मतलब वो यूजलेस हैं। अब देखिए, ये कमेंट वास्तविक रूप से गुणगान है। जो व्यक्ति भगवान के धाम जाने योग्य है, तो क्या वो जगत में रहने के लिए यूजलेस हुआ कि नहीं? सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जेल में रहने योग्य है वो जेल के लिए यूजफुल है ना। जो जेल में रहने योग्य नहीं है वह जेल के लिए यूजलेस है। उसका क्या प्रयोजन उस जेल में रहने का? तो वो आपका क्या कहते हैं, गुणगान कर रहे हैं। तुम यहाँ जगत में दुख भोगने के लिए यूजलेस हो, तुम्हें तो भगवान का पार्षद बनना चाहिए भागवत सुन के। ये आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ जेल में रहने के लिए यूजलेस कह रहा है। इज इट नॉट? वस्तुतः बात तो यह है, बहुत सुंदर बात मधुहा प्रभु समझा रहे थे। एक महाभागवत का, हम लोग महाभागवत नहीं हो गए, लेकिन महाभागवत का लक्षण है कि वह इस जगत के लिए यूजलेस हो जाता है। एक दृष्टि से ऐसे तो बहुत लाभ है, क्योंकि जगत में अगर कोई महाभागवत भक्त है तो उससे पवित्र होता है जगत। लेकिन उस दूसरी दृष्टि से उसका क्या प्रयोजन है? यहाँ सब लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उसे इंद्रिय तृप्ति में कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ कौन है तेरा भक्त, तू आया क्यों यहाँ? वही वो बोलेंगे। इसका मतलब है कि वह आपकी भक्ति के अभ्यास के प्रभावों को, जो कि उनको दिख रहा है, उसको देख करके आपको बोल रहे हैं कि तुम भक्ति में प्रगति कर रहे हो। अरे यार, क्या तुम दारू भी नहीं पीते हो? फालतू के आदमी हो। अगर आपको ऐसे बोले तो ये आपका गुणगान कर रहा है ना। यार तुम दारू भी नहीं पीते यार, कैसे आदमी हो? मुझको एक व्यक्ति बोला, क्या आप मतलब हमारा इस देह का प्राकट्य कह लीजिए, कायस प्रमाण से, क्या यार तुम कायस तो क्या मुर्गा नहीं खाते यार? कितना बड़ा देखिए हम मतलब अवगुण से युक्त हो गए। तो अच्छा है ना कि वो अब ये बताइए कि वह हमारी निंदा कर रहा था कि गुणगान कर रहा था? गुणगान कर रहा है। मांस खाने वाला व्यक्ति राक्षस होता है। तो अगर आप मांस छोड़ देंगे या छोड़ दिया है, नहीं खा रहे हैं, तो कोई आपको क्या यार हंसने खा दे तुम? तो ये तो आपका गुणगान हो रहा है ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, बहुत अच्छी बात, कि हम लोग और आप बैठ करके भागवत सुन रहे हैं, इससे जगत का कोई लाभ नहीं हो रहा है। देखिए, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ कि जगत पवित्र हो रहा है, लेकिन किसी को नोट वोट तो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, कोई तमगे तो नहीं चपक रहे हैं हमारे संग, तो इसलिए कोई इसका महत्व नहीं समझ रहा है। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए अगर पूछें कि क्या इसका महत्व है, तो अब इसका बहुत बड़ा भारी महत्व है श्रीमद् भागवतम का। भगवान का नाम जप कर रहा है, निश्चित रूप से आसपास वाले आपको पागल ही कहेंगे कि सुबह उठ करके तीन शब्द रटी जा रहा है, हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम। तो उनको इस जगत में कुछ महत्व नहीं समझ में आएगा। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी या स्वपश्यतः मुने, ऐसे करके श्लोक है। जिसको रात्रि देखते हैं भोगी, वह दिन का समय है एक संयमी व्यक्ति के लिए, और जो दिन का समय है भोगियों के लिए, वह रात्रि है संयमी के लिए। तो यूजलेस नहीं है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्सृते ये क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। ये सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, और सभी लोगों की आयु को यूजलेस बना रहा है, काट रहा है, केवल उस व्यक्ति के जिसके क्षण, एक क्षण भी उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान की वार्ता को उसके जीवन में लेके आ रहे हैं। वही एक क्षण जो कृष्ण को दिया जा रहा है, वह अनंत रूप से वापस आए। कल एक बहुत सुंदर बात थी, मैं उस विचार बाद में आ रहा था कि सनात शब्द पर व्याख्या हो रही थी। सनात मतलब दानात, भगवान को तपस्या दान किया ब्रह्मा जी ने, और उस कारण से भगवान उनके
पुत्र के रूप में प्रकट हुए, 4 कुमारों के रूप में। तो अब आप समझ लीजिए कि हम भक्त लोग अपना समय भगवान को दे रहे हैं। ये समझने में कोई कठिनाई है? आप है ना, अरे थोड़ा समय देंगे आप, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आपको किसी से बात करनी हो या किसी को आपसे बात करनी, थोड़ा समय दीजिए। क्या आपके पास कुछ समय है देने के लिए? तुम कहेंगे नहीं है 2 बात बोलेंगे सर। तो यानी कि किसी को से कुछ बातचीत करने का मतलब है कि आप उसको अपना समय दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ब्रह्मा जी ने दान दिया तो भगवान ने बहुत उत्कृष्ट वस्तु उनको दी, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे ब्रह्मा जी। तो ऐसे ही आज कोई व्यक्ति भगवान की कथा में संलग्न है, चाहे वो बोल रहा है, चाहे वो कोई व्यक्ति सुन रहा है, उनको गोपियों ने क्या कहा है? भूरिदा जना कहा है। जो व्यक्ति कथा सुन रहा है, जो कथा बोल रहा है, दोनों को ही गोपियों ने, गोलोक की पार्षद जो हैं, उन्होंने उसकी सराहना की, जो कृष्ण कथा में संलग्न हो रहे हैं। जो बोल रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो वह बहुत भूरिदा है, और जो सुन रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत भूरिदा। भूरिदा बहुत ज्यादा देने वाला। लिंक कर पा रहे हैं सारी बात? श्लोक याद है ना? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो जो भगवान की कथाओं को इस प्रकार से दे रहा है, यानी भगवान को दे रहा है अपना समय, तो वह समय भगवान की कृपा से अनंत रूप में वापस आएगा, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। तो ये बातें हमको इसीलिए बार बार सुननी होंगी। जब ये भक्त परेशान हुआ तो इसका मतलब है कि उसकी कोमल श्रद्धा है, घबराने की बात नहीं है, प्राय सबकी ऐसी ही होती है। और जब आप बार बार श्रीमद् भागवतम सुनते रहेंगे तो आप पता भी नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी श्रद्धा रॉक सॉलिड कब हो गई। मैं समझा पा रहा हूं? भक्तिर भवती नैष्टिकी, कुछ भी हो जाए हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, ये भावना कब हो गई आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ये जादू की तरह कार्य करता है। ये बहुत अद्भुत है, एकदम अद्भुत है। मैं बहुत से भक्तों को देख रहा हूँ जो बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके शरीर में परेशानी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन श्रीमद् भागवतम के नित्य श्रवण से ये बहुत तीव्रता से हो गया है। हम 2 भक्तों को तो देख ही रहे हैं, अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोग भक्ति कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बोलूंगा, नाम बोलने से थोड़ा सा अहंकार आ सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कथा, मैं आप लोग को नाम लिए बिना बोल रहा हूँ, कथा नहीं सुनने से पहले वो जीवन, जब आप रोज कथा नहीं सुनते थे तो इतना उत्साह नहीं रहता है। लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं, तो आप लोग फिक्स हो रहे हैं किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। चलिए हम नाम लेते हैं। कृपा अच्युत प्रभु और पूर्णिमा याद आ रहा है, प्राणपा माता जी। आई थिंक जब से आप लोग ज्वाइन की, शायद ही कोई क्लास में उसमें से हो गया, बीच में एक आध, हाँ एक आध। एवरीडे हियरिंग लादनी शक्ति माता जी। आप नहीं देखते कि कथा मालूम ना शाम को सुने तो कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लग रहा है कुछ है ना। तो जो लोग नियमित रूप से सुनते हैं, आप भी और भी अन्य भक्तों को हम देख रहे हैं, जो लोग कथा सुनते हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आएगा, लेकिन मन शांत हो रहा है। क्यों मन, क्या नाम है उनका, माँ से क्या नाम है भूल गया मैं फिर से, हाँ महावीर प्रभु। आप लोगों को तो मेरा डांट लगाई थी, क्या आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरा परिवार आया। बहुत अच्छी बात। आप देख रहे हैं कि कथा सुनने से कुछ भक्ति में स्थिरता आती है। ये हम पेशेंट्स के रिव्यू दे रहे हैं, हम सभी लोग पेशेंट हैं। और देखिए, कौन व्यक्ति इसने कोई क्लास मिस नहीं करी है? मेरा कौन व्यक्ति इसने मेरी कोई क्लास मिस नहीं करी है? मैंने अपनी सारी क्लास में आया हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मन स्थिर बना रहता है। इसलिए भक्ति में बचे रहने के लिए आवश्यक है कि प्रभुपाद जी ग्रंथ को इस प्रकार से पढ़े, आचार्यों की बात को सुने। ये अच्छा है। आप देखते होंगे, आप लोग महसूस भी करते होंगे, कुछ चल रहा होता है बैकग्राउंड में, तो वो कुछ फिल्टर होकर भले कथा में आ जाए, लेकिन कथा चल जाती है, मतलब चलती रहती है, बोलते रहिए, बाध्य होकर के बोलें या कुछ ही बोलें, लेकिन इससे लाभ जरूर होता है। आज हम आपको बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। हम मतलब ये कथा बहुत सुंदर है और इतना अच्छा अर्थ इसमें लिए गए हैं, आप लोग खुश हो जाएंगे सुन करके। तो शुरू करते हैं और इसमें अप्सराएं भी आएंगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
मेरे पीछे बोलिए, गाया जाएगा इसको। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न शेकु। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न शेकुः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्तनोऽङ्गप्रतना घटितं न शेकुः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतिना घटितुं न शेकुः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितं न शेकुः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतिना घटितुं न शेकुः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न शेकुः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतिना घटितुं न शेकुः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितं न शेकुः। दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतिना घटितुं न शेकुः। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आईं, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। अन्वय देखिएगा। स्वतपः प्रभाव, उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए कि कितना तप कर सकते हैं, और आज भी भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं लोक के कल्याण के लिए। दक्ष दुहितरी, दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा धर्मस्य मूर्त्याम, धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से। ठीक है। नर नारायण इति, नर नारायण इस प्रकार दो रूपों में अजनिष्ठ जन्म लिया। अनंग प्रतना, अनंग जो है ये कामदेव का नाम है। इनका नाम अनंग क्यों है? एक बार यह शिव जी को डिस्टर्ब करने के लिए गए थे, तो इन्होंने फूल के बाण मारे और शिव जी डिस्टर्ब भी हुए, और शिव जी क्रोध में आकर
आंखें खोले कि उनकी तपस्या को भंग करने वाला कौन है, तो उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हुई और वह कामदेव को जला दी। तो इनका अंग यानी स्थूल शरीर नष्ट हो गया, इसलिए इनको अनंग कहा जाता है। तो अनंग प्रतना, ये प्रतना शब्द हम लोग प्रथम स्कंद के भीष्मदेव की प्रार्थनाओं में भी सुने हैं। प्रतना निरीक्षितम, निरीक्षितम ऐसे करके है, निरीक्षम। अर्जुन ने जब कौरवों की और पांडवों की सेना प्रतना उसको देखा तो फिर वह शोक से आकुल हो गए थे और ब्रह्मा भगवान ने उनकी अपने उपदेश के द्वारा उनके शोक को नष्ट किया था। तो कामदेव की सेना रूपी सखियां, कामदेव अकेले नहीं आए नर नारायण भगवान को उनकी तपस्या से डिस्टर्ब करने के लिए, अपितु पूरी सेना लेके आए। इसलिए कह रहे हैं कि डबल आ गया कि कामदेव की सेना रूपी सखियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां, और वह कैसी थी, इस जगत की नहीं थी, देव्या, स्वर्ग की नैसर्गिक सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आए। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। स्वर्ग की स्त्रियों से उनके शरीर से सुगंध उत्पन्न होती है, ऐसा तो पृथ्वी में किसी का शरीर नहीं है। सुगंध लगा के चलते हैं ताकि जो दुर्गंध है वह ढक जाए, चाहे उस स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, किसी का भी हो। खुद को भी महक बुरी ना आए इसलिए दूसरों को आ जाए तो। और अद्भुत बात यह है कि जो खूब सेंट लगा के जाता है उसको कोई दूसरा सूंघता है तो सोचता है कि उसके शरीर से आ रही है, जबकि उसके शरीर से नहीं आ रही है, उसके ऊपर जो पोता पोती करी गई है उसकी वजह से आ रही है। लेकिन स्वर्ग की सुंदरियां सहज रूप से सुंदर है। इस संबंध में बड़ी सुंदर कमेंट है कि जब अमृत मंथन हो रहा था, अमृत निकल आया तो मोहिनी मूर्ति आई, तो वहाँ पे असुरगण बोल रहे हैं, क्या तुम नाग कन्या हो, क्या तुम स्वर्ग से आई हो, ऐसे करके, क्या तुम असुरों की कहीं कन्या हो, या ऐसे करके नाम, लेकिन इंसानों की कन्या वो नहीं बोल रहे हैं। तो वहाँ महाराज कह रहे हैं कि इंसानों को तो सुंदर माना ही नहीं जाता है। तो यहाँ तो अब लोग इंसानों की कन्याओं से गिरे जा रहे हैं, लेकिन देवियां यानी अब उनकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहाँ की अप्सरा, जैसे कि विश्वामित्र, आप लोग को बात सुनाई पड़ रही होगी, ओके, उम्मीद है कि बल्ब बंद नहीं हो जाएगा, उससे पहले जनरेटर ऑन हो जाना चाहिए। तो वहाँ स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो अत्यंत सुंदर होती हैं और वो आई भगवान नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए। तू भगवतः आत्मनः, किंतु श्री भगवान से अपने समान उर्वशी आदि अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दृष्टवा यानी देख करके उन्होंने देखा कि भगवान नर नारायण से उनके भी उनसे उनके जैसी मतलब स्त्री रूप में, लेकिन उनसे कहीं अधिक सुंदर स्त्रियों की भरमार भगवान नर नारायण के देह से प्रकट हो रही। देह का मतलब उनके वपु से, उनके विग्रह से। जैसे मान लो कोई कहे रसगुल्ला खाएंगे क्या, और व्यक्ति दिखाए रसगुल्ला, अरे ये देखो, और रसगुल्लों की आपके पास भरमार पड़ी है। जैसे मान लीजिए आप ही खिचड़ी बांट रहे हैं टनों टन, और तो कहे ये एक दूना खिचड़ी लोगे जिसमें घी भी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई पालक नहीं, कुछ रंग नहीं, कोई हल्दी नहीं, तो आपको हंसी नहीं आएगी। तो देखिए, अगर हमारे पास बहुत विशाल खिचड़ी का भंडार है, हम ही सबको खिचड़ी बांट रहे, घी की बनी हुई, सब्जियां डली हुई, और कोई सूखी खिचड़ी ला के देता है, इसमें हल्दी नहीं, हल्दी भी नहीं है, मतलब बहुत माइन्यूट हल्दी, थोड़ी सी दाल डाल दी 2 दाने, और ऐसे एकदम मतलब, तो फिर विल बी इंटरेस्टेड। तो आप हंसेंगे नहीं, क्या हमको तुम खिचड़ी दिखा रहे हो, ये देखो। तो उसी प्रकार से भगवान क्रोधित नहीं हुए। जैसे कि विश्वामित्र पहले तो गिर गए थे किसके, मेनका के द्वारा, फिर उसके बाद फिर तपस्या की तो फिर रंभा आ गई। तो पहले हुए काम की वशीभूत, बड़े भाई से वशीभूत हो गए, उसके बाद क्रोधित हो गए, रंभा को स्तंभित करते, पत्थर बना दिए थे। तो अब वह क्रोध के वशीभूत हो गए,
तो दोनों ही स्थिति में पतन हो गया। लेकिन जब ये आई इस प्रकार से देवियां भगवान के नियम को भंग करने के लिए, तो भगवान मुस्कुराए थे। तो मुस्कुराए के समझा दिया, तुम लोग रूप दिखाने आई हो, तुम लोग को रूप पता ही नहीं है, देखो। और भगवान ने अपने दिव्य शरीर से बहुत ही सुंदर स्त्रियां प्रकट कर दी, जिनके आगे ये स्त्रियां कुछ भी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका किंतु श्री भगवान ने आत्मना अपने समान उर्वशी आदि अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती देखी। मतलब अपने समान, मतलब उन अप्सराओं ने देखा कि हमारे सामने हमारे जैसी स्त्रियां हैं, लेकिन अब वह सुंदरता की दृष्टि से कई गुना अधिक थी। और उसमें एक भगवान ने कहा आप ले जाइए, तो उर्वशी को लेके गए। नियम अवलोपम, नियम अवलोपम मतलब नियम का अवलोप। नियम लोप समझते हैं, लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। तो नियम अवलोप मतलब नियम का भंग, नियम गायब हो गया। कोई व्यक्ति अब करता है कि हम रोज 16 माला जप करेंगे, तो अब नहीं कर रहा है, तो उसका नियम का अवलोप हो गया, नियम रुक गया, नियम का भंग हो गया। इसलिए कह रहे व्रत भंग घटितम न शेकु। घटितम यानी होना, नियम भंग होना कभी संभव ना हो सका। अर्थात भगवान का जो नियम था, तपस्या था, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उसका व्रत भंग होना संभव नहीं हो पाया। जरा श्लोक देखिए, धर्मस्य दक्ष दुहितर। धर्मस्य मतलब धर्म की बेटी नहीं, धर्म की पत्नी, और दक्ष दुहितर यानी दक्ष की बेटी, अजनिष्ट उसके यहाँ से, उनके गर्भ से वह प्रकट हुए। मूर्तियां मतलब उन बेटी का नाम था मूर्ति, धर्म की पत्नी का नाम था मूर्ति। कैसे प्रकट हुए? नारायणो नर इति, नर नारायण इस प्रकार से प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? स्वतपः प्रभाव। अब उनका विशेष तपस्या का, स्व मतलब असाधारण, स्व यहाँ पे किसका? स्व का अर्थ क्या समझते हैं? अपना। और यहां पे अपना का क्या अर्थ हुआ? भगवान का। तो भगवान के समान कौन है? कोई भी नहीं है, असमूर्ध हो। तो स्वतप का, स्वतप हमें स्व का अर्थ असाधारण श्रीधर स्वामी इसलिए लेना है। कुछ समझ में आया आपको? बड़ा जबरदस्त बात है। स्व मतलब असाधारण और तप मतलब प्रभाव। स्वतप प्रभाव, अपने बहुत अद्भुत असाधारण तपस्या का प्रभाव दिखा रहे थे। क्या प्रभाव था? तो क्या प्रभाव था यह दिखाने के लिए कह रहे हैं, दृष्ट्वा आत्मनः, देखकर अपने जैसी सुंदर स्त्रियों को देखकर। कहां से? भगवता, भगवान से प्रकट होती हुई। नियमावलोकम, भगवान का जो नियम का अवलोप करने की, व्रत भंग करने की जो उनकी चेष्टा थी, किनकी? देव्यस, उन देवियों की। वो कौन थी? तो कह रहे हैं देव्यस्तु शब्द है, देव्यस्तु मतलब, किंतु उन देवियों का जो चेष्टा थी भगवान के व्रत भंग करने की, और वो देवियां क्या थी? अनंग प्रतना, कामदेव की सेना रूप थी। वो बहुत सी स्त्रियां आई थी। घटितम न शेको, घटित नहीं हो पाया, भगवान का व्रत भंग घटित नहीं हो पाया। ये इस श्लोक का एक अर्थ है। 3 अर्थ आपके सामने भी आने वाले हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? पहले हम इसकी लीला को समझा दें, फिर आगे टीकाओं को पढ़ाएं, या टीका पढ़ाकर लीला समझाएं? आप लोग जैसे चाहें। पहले लीला सुना दें। तो लीला कैसी चलती है उसको हम एक बार, मैं सोचता हूँ श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ाकर फिर बताते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। भगवान के नर नारायण अवतार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान ने नर तथा नारायण इन 2 मूर्तियों के रूप में अवतार ग्रहण किया। उनका स्व अर्थात असाधारण तप अर्थात प्रभाव था। उनका, या ऐसे जोड़ लीजिए, स्व तप प्रभाव, असाधारण तपस्या का प्रभाव था, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जब व्यक्ति तप करता है तो उसमें तेज आता है,
और तेज का अर्थ होता है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। यहाँ इस घटना में हम देख रहे हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं उनको प्रभावित करने के लिए आईं, लेकिन भगवान ने उनको ही प्रभावित कर दिया। जैसे सूर्य तपता है तो उसमें तेज उत्पन्न होता है और वह तेज पूरे जगत को प्रभावित करता है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति अगर तप नहीं करेगा तो उसमें कोई तेज नहीं आएगा, दूसरों पे वह कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो भगवान, वैसे तो भगवान कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, भगवान तो स्वतः ही तेजस्वी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान तप करते हैं। अभी यह क्यों? यह भगवान श्री राम ने भी किया जब उन्होंने व्रत लिया तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये व्रत था कि तपस्वी का वेश लेंगे जबकि गृहस्थ हैं और पत्नी और नवविवाहित है। ऐसा नहीं कि अब वानप्रस्थ में चले गए भगवान, अभी तो शादी ही हुई है, अभी कोई संतान भी नहीं हुई है, एकदम नवविवाहिता उनकी स्त्री हैं, सीता माता हैं, और वो स्वयं उनका राज्याभिषेक होना है, अगले दिन ही तो होना था। और उनको ये बोला गया कि तापस वेश विशेष उदासी, उदास मतलब बिल्कुल भोगों से विरक्त रहें, और 14 वर्ष राम वनवासी। तो भगवान ने जब ये व्रत लिया तो लिया, कभी भगवान किसी गांव में प्रवेश नहीं किए, जबकि देखिए लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी साथ में हैं। तो महाराज बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि देखिए भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो भगवान तपस्या की शिक्षा देते हैं और उसको करके भी दिखाते हैं। अगर क्यों, भगवान स्वयं कहें यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत्तेव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा जैसा लोग श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे उनसे अलग जो श्रेष्ठ नहीं है वैसा वैसा ही करते हैं। जिस प्रमाण को श्रेष्ठ व्यक्ति स्थापित करते हैं उसी के अनुसार जो लोग श्रेष्ठ नहीं है वैसा करते हैं। जो श्रेष्ठ नहीं है उनके पास खुद इतनी बुद्धि नहीं होती कि क्या करें क्या नहीं करें। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो तप करके दिखाते हैं, क्योंकि जीव भोग करके ही जगत में फंसा हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका घर छोटा है तो कृपया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनके महाप्रभु के डिवोटी ना हम लोग, महाप्रभु के डिवोटी हैं, किसी और के हैं आप लोग, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी है ना, तो जरा उनका घर जाके देखिएगा गंभीरा में। घर मतलब जिसमें रहते थे संन्यास के बाद, संन्यास हाँ लेने के उपरांत, बहुत ही छोटा आश्चर्य, इतने छोटे रूम में रहते थे भगवान। गोलोक विहारी कृष्ण ही तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो भगवान बार बार शिक्षा देते हैं, बल्कि जगदानंद पंडित आप जानते हैं बार बार व्यवस्था करते कि कुछ भोग स्वीकार कर लें। कभी चंदन का तेल ले आते, कभी सुंदर गद्दा ले आते, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो हम खाली बात कर रहे हैं कि भगवान आते हैं तो हमको सिखाते हैं, हम सभी लोगों को सिखाते हैं तप करना। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है कि जब तपस्या दिव्य की जाती है तो उससे जगत के लोगों को लाभ होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम का ये श्रवण कीर्तन, ये तपस्या है। हम दुनिया की बात छोड़ करके भगवान की बात कर रहे हैं, तो इससे हम भी पवित्र हो रहे हैं। और जगत पवित्रम प्रगृणीत कर हिचित, और पूरा जगत पवित्र होता है। पूरा विश्वास के संग ये कथा करना चाहिए। आप जब कर रहे हैं पूरा जगत पर इसका प्रभाव होता है। लेकिन अब कोई अघोर पना कर रहा है, अघोर समझते हैं ना, घोरी बन रहा है, तो वो इस तरह की घोर तपस्या करने से लोगों को कष्ट पहुंचता है। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या किया लेकिन उससे तीनों लोगों को दुख ही प्राप्त हुआ। धुआं निकल रहा था उसके सर से। कभी चेक कीजिएगा इतना तपस्या किए कि हमारे सर से धुआं निकल रहा है, कभी नहीं निकला। प्रहलाद ध्रुव महाराज भी भगवान की भक्ति की। तो जो भगवान की भक्ति करता है वैसी तपस्या करता है तो उससे लोगों का कल्याण होता है। लेकिन जो, और इसी प्रकार कल्याण को करने में भगवान नर नारायण आज भी लगे हुए हैं। आप अब आगे सुनेंगे कि तपस्या मेरा हृदय है, भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। और ब्रह्मा जी को भी उपदेश दिए तपह तपह। तो भगवान ने तपस्या करके दिखाया। काम की सेना रूपी अप्सराओं ने, अनंग प्रतना का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे, काम की सेना रूपी अप्सराओं ने श्री भगवान से आत्मनः अर्थात अपने से भी सुंदर उर्वशी को देखकर श्री भगवान के नियम का भंग नहीं कर सकी। तो ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। अथवा अर्थ क्या है, आत्मनः अर्थात उन अप्सराओं का अपना
जो तपस्या नाश करना रूप नियम था उसका लोप देखकर भगवतः घटयितुम न शेकु, वे भगवान के नियम को भंग नहीं कर सके। कुछ समझ में आया? श्लोक देखिए वापस। वो कह रहे हैं आत्मनः भगवतः नियमावलोपम। तो अब एक अर्थ यहाँ पे लिया गया कि अपने जैसा उर्वशी को देख करके वह भगवान के नियम को भंग नहीं कर सके। और दूसरा अर्थ है कि उनका जो आत्मना को षष्ठी विभक्ति में लिया जा रहा है, मतलब उनका जो तपस्वियों का व्रत भंग करने का नियम था उसका लोप हो गया। किसका नियम अवलोप हो गया? अप्सराओं का ये व्रत है कि वह तपस्वियों का नियम भंग करती हैं, तो उसका नियम अवलोप हो गया। इस कारण से भगवान के व्रत को घटितुम न शेकु। समझ पा रहे? दो अर्थ समझ पाए। एक कि भगवान के नियम के अवलोप को करने के लिए आई, व्रत भंग करने आई, वो नहीं हो पाया। और दूसरा है कि उनका व्रत था कि व्रत भंग करने आएंगे, लेकिन वो व्रत भंग करने का नियम का अवलोप हो गया, वो व्रत भंग करने का व्रत टूट गया, इसलिए भगवान के व्रत को नहीं तोड़ पाए। दोनों बातें हुई कि नहीं? अप्सराओं ने व्रत लिया कि इसको हम तोड़ेंगे, इसका हम मतलब ब्रह्मचर्य जो है वो तोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं तोड़ पाई, तो उनका व्रत टूट गया कि नहीं? तो नियमावलोपम को अप्सराओं से जोड़ दिया जाए तो कह रहे ना, इनका व्रत भंग हो गया। दो अर्थ आगे देखते हैं। सारार्थ, यहाँ हो गया। यह कथा 11वें स्कंद में आएगी। तो अब 11वें स्कंद की कथा को सुना लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 11, 4, 6 और 16 अब आपके पास है कि नहीं वहाँ पे? बीबी इसमें तो हम दिखा रहे हैं, ये तो जूम ज्वाइन कर लीजिए तो हम स्लाइड शेयर कर देंगे, आप देखिएगा। ग्यारह 6, 16 तो मैं अनुवाद पढ़ूंगा और समझने का प्रयास करेंगे हुआ क्या। मैं 16 से नहीं शुरू हो रहा है, 11, 6, 9 से था ना। एक मिनट रुकिए। यहां से शुरू कर सकते हैं हम लोग। 11, 6, 6 और आप देखेंगे कि श्लोक एकदम इसी श्लोक जैसा है। मैं दिखा रहा हूं अभी। सॉरी 11, 6 नहीं, 11, 4, 6 लिखा है। 11, 4, 6, 11, 6, 6 नहीं, 11, 4, 6। अब ये बड़ा हो जाए तो देखता हूं कैसे बड़ा हो सकता है। ओके, दिख रहा है सब लोगों को? मेरे ख्याल से जूम के ऊपर दिख रहा होगा। तो देखिए, मैं बोलता जा रहा हूँ संस्कृत, तो उसके बाद हम लोग धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम, ये सेम श्लोक है ना पहले। नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्मा योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांग्री। परम शांत तथा ऋषियों में श्री सुंदर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के रूप में हुआ था। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से अभ्यास किया। देख लीजिए, उनको जरूरत नहीं, लेकिन अभ्यास इसलिए किए ताकि उसकी शिक्षा दे सकें। द मोस्ट ईजी वे टू टीच अदर्स इज टू प्रैक्टिस वन सेल्फ। वे आज भी जीवित हैं, समझ में आ गया? आज भी बद्रिकाश्रम में हैं और उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुष द्वारा की जाती है। लोग कहते हैं हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते? वो सब बात छोड़ दीजिए, हमारे आध्यात्मिक चक्षु होंगे तब दिखेंगे।
इंद्रो विशंक्य मम धाम जिजृक्षतीति कामं न्ययुंक्त सगणं सबदर्युपाख्यम गत्वाप्सरो गणवसंत सुमंदवातैः स्त्रीपेक्षणेषुभिर्विद्यदतन्महिज्ञः। यह सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग का राज छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत होता। अब ये बड़ी रुचिकर बात है। अब बताइए, पिछले श्लोक में क्या सुना? भक्ति की शिक्षा देने के लिए भगवान तपस्या कर रहे हैं, और इंद्र भगवान क्या सोच रहे हैं? इंद्र जी सोच रहे हैं हमारा राज्य छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये कठिनाई है भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करने की। है भगवान के भक्त, लेकिन जब भौतिक सुख सुविधा इकट्ठी हो जाती है तो व्यक्ति द्वेषी हो जाता है। वो सोचता है कि हर व्यक्ति अब हमारी संपत्ति पे ही नजर रखा हुआ है। देख लीजिए सामने, देवताओं में जब ऐसी भावना आ जाती है तो सामान्य इंसानों में तो कहना ही क्या, कितना बड़ा दोष आ गया वैभव का। इस तरह भगवान की अवतार की दिव्य महिमा को ना जानते हुए, क्या इंद्र नहीं जान रहा? अब समझ लीजिए कितनी बड़ी शिक्षा है। जब भगवान के अवतार को इंद्र समझने में गलती कर रहे हैं तो हम जैसे होगी तो अगर आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे तो फिर भ्रमित होना तो एकमात्र विकल्प हमारे रहेगा। देख लीजिए सामने लिखा है आपके, इंद्र जब भ्रमित हो गए तो हम तो पहले से भ्रम में हैं, हम तो पहले माया में पड़े हुए हैं। इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को, यहां शब्द क्या था? प्रतना, अनंग प्रतना, यानी कामदेव और उनके संगियों का मतलब माता जी अप्सराओं को। अप्सरा नॉट रियली माता जी के मूड में नहीं थी वो, ठीक है। अप्सराओं को भगवान के आवास बद्रिक आश्रम भेजा, और केवल स्त्रियां नहीं थी वहां पे। जब वसंत ऋतु की मनोहार मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, इसको बोल रहा हूं तो कहाँ से याद आ रहा है, मौसम है आशिकाना, समझ रहे? आशिकाना मौसम की सृष्टि करी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो खाली जैसे स्त्रियां ही आ रही हैं और बहुत गर्म हवा चले रही देख के मूड खराब ना, एकदम सुंदर सुंदर मंद वायु आ रही है, सारी सेटिंग करके रखी कि सब तो देवता ही कंट्रोल करते हैं ना, किसी तरह से इनकी तपस्या भंग कर दें। तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की बाकी चितवनों के तीरों से भगवान पर आक्रमण किया। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इस जगत में कहा जाता है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, लेकिन स्त्री के जो भौएं हैं वो हो गए धनुष, और आंखों से निकलने वाले जो दृष्टि है उसको कहा जाता है बाण। उसको देख करके वो गिर जाता है, इतना शक्तिशाली है। तो अब यहाँ पे कई स्त्रियों ने उनको बहुत ही बाकी चितवनों से देखा। जो भी इसका अर्थ होता होगा, वो स्त्रियाँ कैसी भी हों, जैसे आप समझिए, बड़ी रोचक बात है। जब मोहिनी मूर्ति असुरों और देवताओं को अमृत बांट रही थी, तो बांटती थी अमृत देवताओं को और देखती थी असुरों की तरफ, और उनकी दृष्टिपात को देख करके ही असुरों को लगता था, अरे इनको तो ये ऊपर ऊपर वाला दे रही है, जो मोटा मोटा माल है तो हमारे पास लाके रखेगी। केवल आंखों से देख करके ऐसा मोह तो मोहिनी मूर्ति ने प्रस्तुत कर। भगवान तो एक्सपर्ट है। विज्ञाय शक्रकृतमक्रमदादिदेवः प्राह प्रहस्य, क्या शब्द है, प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान् मा भैर्विभो मदन मारुत देव वध्वो गृणीत नो बलिशम शून्यमिमं कुरुध्वम्। क्या पोएट्री है, अद्भुत ना। शक्र क्रम मा दिदे किस प्राह प्रह, अद्भुत। हम तो ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते सबके, लेकिन काव्य बड़ा सुंदर लग रहा है। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए, वह क्रुद्ध नहीं हुए, अपितु कामदेव तथा कपा रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले। क्यों? क्योंकि कामदेव को अनुभव है कि शिवजी के संग गड़बड़ किया तो बहुत दिक्कत हो गई थी, तो फिर ये परेशानी ना हो जाए। अब हमको ये पता नहीं कि मैं नहीं कह सकता कि शिवजी वाली घटना पहले हुई कि नर नारायण वाली, ये भी हमको नहीं पता।
अब मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कामदेव इस समय शरीर में है या बाहर है, लेकिन अब जो भी हो उसके साथी जान रहे हैं, ये तो जानते हैं कि बहुत बड़ी तपस्वी को व्यक्ति है, उसको गिरा दिया तो बच जाएंगे, लेकिन नहीं गिराया, समझ रहे बात, नहीं गिरा पाए तो वह अपनी तपस्या से फूंक देगा। समझ में आए बात? ये तो कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी व्यक्ति है, जैसे मार्कंड ऋषि के संग भी ऐसा इन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन मार्कंड ऋषि को भी गिरा नहीं पाए। 12वें स्कंद में पढ़ेंगे, और उनकी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों का शरीर जलने लग गया, वो क्रोधित हो गए, उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किए थे वो। लेकिन यहां पे भगवान क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हंसते हुए बोले, हे शक्तिशाली मदन कामदेव, हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों। वायुदेव कहाँ से आ गए? वो जो रोमांटिक ब्रीज थी, कौन उसको बहा रहा था, उसके पीछे कौन है? भगवान अगर पूछते, भगवान तो सब जानते, कौन भी ये हवा कौन बहाया? जैसे कोई कहीं एसी कौन चलाया तो कहेंगे ना ठंडी हवा कौन चला रहा था, ये जो मंद वायु कौन बहा रहा था? तो वायुदेव कहेंगे सरकार मैं कर रहा था। नहीं, अच्छा तू कर रहा, चलो तुम्हारी हवा टाइट करते हैं। तो भगवान के सामने तो छोटे मोटे सेवक ही है ना। तो कह रहे हैं कि वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियां डरो नहीं, कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटें स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। देखिए भगवान की क्या अद्भुत बात है। जो व्यक्ति उनकी तपस्या को भंग करने आए, यानी गलत रीति से आए, लेकिन अब वो देवता है, तो भगवान कितने सम्मान से बोल रहे हैं कि आप लोग हमसे घबराइए मत, आप परेशान मत होइए, बल्कि आप आए तो हमारा आश्रम पवित्र हो गया। जबकि आश्रम को अपवित्र करने के लिए आए थे, भोग की वासना जागृत करने के लिए आए थे, तो आश्रम अपवित्र होता ना, जहां तप हो रहा है। ओ कृष्णा, जल्दी जाओ कृष्णा, कुछ ठीक कराओ, ये बहुत बड़ा तपस्या। आज इतना मन कर रहा है क्लास देने का, और इतना बाधा आ रही है, ये 10 बजे तक क्लास चलेगी। तो आश्रम को पवित्र करने की बजाय अपवित्र करने की इच्छा से वो लोग आए थे, सॉरी, लेकिन भगवान उनसे क्रोधित नहीं हुए। अब क्या भेंट दिए थे वो हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि लाइट ना चली जाए, अप्सराओं को जो गिफ्ट मिला वो तो सुन लेना चाहिए। इत्थं ब्रुवेत्य भयदे नरदेव देवा सव्रीडनम्र शिरसः सगृणं तमूचुः नैतद् विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीर निकरानत पाद पद्मे। हे राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा, तो उन्होंने लज्जा से अपने सिर झुका लिए। क्यों झुका लिए बताइए? देखिए, हम तो इनके बुरा करने, बहुत सुंदर, हम तो इनके आश्रम को अपवित्र करने आए और ये क्रोधित भी नहीं हुए। शाप देने का सामर्थ्य, अरे फूंक देने का सामर्थ्य होते हुए भी कुछ नहीं किए और इतना सम्मान दे रहे हैं। तो वो सिर झुका लिए कि हम लोगों तो इतना अपराध करने आए, लेकिन भगवान कितने नम्र भाव से हम लोग को बड़े आदरपूर्वक हमको गिफ्ट दे रहे हैं। हम क्या गिफ्ट देने आए थे कि ये इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या भंग हो जाए, और ये हमको गिफ्ट दे रहे हैं। तो भगवान से दया की भीख मांगते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सदैव दिव्य हैं, मोह की पहुंच से परे हैं, अतएव आप नित्य अविकारी, आप में कोई काम आदि विकार आ ही नहीं सकता। हमारे महान अपराध के बावजूद आपकी अहेतुक कृपा, आप में कोई असामान्य घटना नहीं है। असामान्य घटना नहीं है मतलब सामान्य बात है। आपका गुस्सा नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि असंख्य आत्मराम तथा क्रोध और मिथ्यांकार से मुक्त मुनिजन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हैं। क्या मतलब हुआ? जो एक बात, आप हमारे इस काम के वेग के प्रभाव को से प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि आप तो आत्मराम हैं, आप तो स्वयं में संतुष्ट हैं। तो आपकी संतुष्टि को हम बाहर से कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? समझ में आ गया? तो क्यों? क्योंकि अनेक आत्मराम आपके शरण में है, जो इस जगत में कुछ नहीं चाहते, जो पहले ही हमारे प्रभाव से बाहर हैं, वह आपके प्रभाव में है।
यह कह लीजिए कि आपके प्रभाव में होने के कारण वह आत्माराम है। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वंत हितु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, जिनको इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की, हरि की अहेतु की भक्ति करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं। क्यों ऐसा? इत्थम भूत गुणों ही, भगवान के गुण ही इसी प्रकार के हैं, तो भगवान के दिव्य गुण हैं। तो जो आत्म रामाओं को, राम व्यक्तियों को रमाने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं, वह अब देवताओं के भौतिक प्रलोभन से कैसे आकर्षित हो सकते हैं? कुछ समझ रहे हैं क्या मुत्तेनाए? जिनके चेले काम से प्रभावित नहीं होते, वह भगवान काम से कैसे प्रभावित होंगे? समझ में आ गया? और दूसरी बात कह रहे हैं कि जिनके चेले, भगवान के चेले, भगवान के भक्त क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर भगवान कैसे क्रोधित हो सकते हैं? इसलिए भगवान के लिए क्रोधित ना होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं असामान्य नहीं है। मैंने कहा था इस लीला में बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं। त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तराया स्वौको विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बहिर्षिद् बलिन ददतः स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि। अब बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं, देवता गण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघकर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। बहुत प्रकार के प्रलोभन आ सकते हैं, स्त्री का, धन का, फॉलोअर से क्या बोलते हैं, चेलों का चेलों का। इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति के पथ से विपथ हो सकता है। और ये सब देवताओं के तरह जाते हैं, असुरों के द्वारा नहीं, देवताओं के तरह जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि तुम ये सब चाहते हो या भगवान की भक्ति चाहते हो। वे लोग जो यज्ञों में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, ऐसे किसी अवरोध का सामना नहीं करते, किंतु क्योंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतः वह उन सभी अवरोधों को जो उसके सामने देवता द्वारा रखे जाते हैं लांघ जाने में समर्थ होता है। होता क्या है कि जो अनन्य भक्त है वह कृष्ण का ही भजन करता है, तो अब वह देवताओं की अलग से उपासना नहीं करेगा, तो हो सकता है कि कुछ देवता उससे रुष्ट हो जाएं। कुछ देवता, जहाँ पे लिखा है कुछ देवता रुष्ट हो जाएं, बाकी तो उस पर टीका पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, तो वह कुछ डिस्टर्ब करे। देखिए इस बात को परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी ने पूछा, देवता ऐसा क्यों करते हैं? वह तो भी तो भगवान के भक्त हैं। और इस मतलब डायरेक्टली मैं सुन रहा था उसकी रिकॉर्डिंग, तो महाराज बड़े ओपनली बोले, सो डज कामदेव नेवर डिस्टर्ब यू? एंड उत्तर है, क्या कामदेव आपको कभी परेशान नहीं करते? कामदेव, कामासुर नहीं है, कामदेव क्या परेशान नहीं करते? तो करते ही है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, है वो देवता। लेकिन भगवान ही उन देवताओं को के माध्यम से, कैसे भी के माध्यम से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये बात भी है। और भक्तों को विजय भी वही भगवान दिलवाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कर तो सकता नहीं भगवान की इच्छा के अलावा। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान की भक्ति में जो निरंतर लगा रहता है वह इन सभी अवरोधों को पार कर जाता है। अब बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, शुत्रुत्र काल गुण मार तुझे वशेषनान स्मान पार जलधीन तितीर्य के चित क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदे गोर मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथोसृजन्ति। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी तथा काल जनित अन्य परिस्थितियों यथा रसनेन्द्रिय मतलब जिह्वा और जननेन्द्रिय के वेगों को की अंतहीन लहरों से युक्त आगाध समुद्र की तरह है। मतलब ये जो सारी जो उर्मियाँ हैं, भूख की, प्यास की, गर्मी की, सर्दी की और काल के द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि, और जीव की इच्छा माने खाना खाने की इच्छा, अच्छा भोजन करने की, और जनेन्द्रिय की जो इच्छाएं हैं, इनके वेगों की ये जो लहरें हैं ये अगाध समुद्र के समान है। इस तरह कठिन तपस्या के द्वारा
इंद्रिय तृप्ति के समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोखुर में डूब जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को व्यर्थ गंवा बैठते हैं। समझ में आने का ये बड़ा सुंदर बात है। कह रहे हैं देखिए भगवान, आप काम के वशीभूत तो हुए नहीं, ठीक है, लेकिन आप क्रोध के वशीभूत भी नहीं हुए। क्रोध काम का छोटा भाई है। और देखिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है अर्थात विफलता। जब आदमी विफल होता है तो क्रोधित होता है ना। तो भगवान तो विफल हुए नहीं, तो क्रोधित क्यों होंगे? लेकिन इस जगत में व्यक्ति इस प्रकार की उर्मियों को सहन भी कर ले। जीव को रोका हुआ है, अनिंद्रियों को रोका हुआ है, भूख प्यास सहन कर रहा है, जैसे विश्वामित्र ने सहन भी किया। तो पहले तो काम के वशीभूत हो गए, तपस्या कर रहे थे, और उसके बाद फिर वो तपस्या किए। लेकिन जब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आए तो काम उनको प्रभावित नहीं किया, लेकिन क्रोधित हो गए। किसको कुछ लोग कहते हैं हम काम को जीत लिए हैं लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए। जैसे दुर्वासा मुनि तो अखंड ब्रह्मचारी हैं लेकिन क्रोधित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हुए थे ना अम्बरीश महाराज के केस में क्रोधित। लेकिन देखिए अम्बरीश महाराज गृहस्थी में भी थे, फिर भी बिना गलती की कोई व्यक्ति कृत्या उत्पन्न कर दिया लेकिन वह क्रोधित नहीं हुए। वो सब भगवान की व्यवस्था देख रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। गृहस्थ होने से नहीं हो जाता है बात भक्ति होने से होता है। कितनी अद्भुत बात है। नहीं क्रोधित हुए ना, कोई बिना गलती पे कोई आपको जान से मारने के लिए कृत्या उत्पन्न करने क्रोधित नहीं हो जाएंगे। और जब सुदर्शन उपस्थित हुए तो अम्बरीश महाराज नहीं कहते मारो उसको, देखो कितना गलत किया हमारे संग। ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि 1 साल तक अम्बरीश महाराज पानी पी के रह गए कि मेरी वजह से इस ब्राह्मण को तकलीफ हो रही है। ये है ना, कौन अधिक इंद्रिय जयी हुआ बताइए? अम्बरीश महाराज। तो कह रहे हैं कि आदमी क्रोध में फंस जाता है। तो आप तो क्रोधित भी नहीं हुए। आप हम लोग को जला के फूंक दिए होते तो आप क्रोध के वशीभूत हो जाते। तो क्रोध के वशीभूत भी नहीं, आपने काम और क्रोध को जीत लिया है। इति प्रगृणताम तेषाम स्त्रियोऽत्यद्भुत दर्शनः दर्शयामास शुश्रूषाम स्वर्चिता कुर्वतीर्विभु। जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी। आत्मनः शब्द आपने इस श्लोक में जो हम लोग पढ़ रहे थे भागवतम के सुना था, वही बात हम बोल रहे हैं। जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थीं और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थीं और भगवान की सेवा में लगी थी। तो भगवान आप कह रहे थे तुम स्त्रियां दिखा रहे हो। अरे पहले ही स्त्रियां लगी हुई हमारी सेवा में तो हमें क्या स्त्री दिखा रहे हो? समझ में आ गया ना। कोई जैसे कोई व्यक्ति की खूब सारी मर्सिडीज की कार का वो मालिक ही है, शोरूम नहीं मालिक है, और कोई व्यक्ति मारुति 800 ला के दिखाई, देखो ये मारुति 800 और तुम्हारी मारुति 800 को देखेगा, मर्सिडीज की कारें लगी पड़ी उसके पास। समझ में आया? उसी अर्थ में हम लोग सुनते हैं ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीर्वरूपिणी गंधेन मुहुमस्तासां रूपौदार्य हतश्रियः। जब देवताओं के अनुयायियों ने नर नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य की ओर निहारा और उनके शरीरों की सुगंध को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए। ये आए थे मुग्ध करने के लिए और खुद ही मुग्ध हो गए। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी मदन टेर है। तो कृष्ण गोपियों के संग थे तो वहाँ काम देखो, अरे ये तो अच्छा सेटिंग है, मारता हूँ बाण। तो एकदम धनुष ताना अपना उसने और भगवान की तरफ देखा करके गिर गया। वो पीछे गिर गया, बेहोश हो गया। मदन टेर इसीलिए कहते हैं जो स्थान यहाँ पे। तो मदन जो है वो मोहित हो गया, गिर ही गए वह भगवान को मोहित करने आए थे, भगवान को देख करके। तो भगवान तो करोड़ों कामदेव शिवेंद्र सुंदर वहीं मोहित हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं यह भी लोग उनके मन मुग्ध हो गए। निसंदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। मतलब ये जो ऐश्वर्य दिखा रहे थे स्त्रियां, इन स्त्रियों के सामने कुछ भी नहीं थी। तानाह देव देवेशः प्रणतान प्रहसन्निव आसामेकतां वृंध्वम सवर्णाम स्वर्गभूषणाम। तब देवों के परमेश्वर किंचित मुस्काए, अर्थात भगवान मुस्काए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी को भी अपने उपयुक्त समझो उसे चुन लो, वह स्वर्गलोक की आभूषण बन जाएगी, शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी।
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्या दिवं ययुः। देवताओं के उन सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सरा में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। वे आदरपूर्वक उसे आगे करके स्वर्ग लोक लौट गए। पुरस्कृत्याम, पुरस्कृति शब्द पहले भी आ गया था, आगे आगे। ये सारी जितनी स्त्रियां थी वो पीछे, और ये सर्वश्रेष्ठ स्त्री के रूप में उर्वशी को लेके चले गए। इंद्रयानम्य सदसी शृण्वताम त्रिदिवौकसाम ऊचुर नारायण बलम शक्रस्तत्रास विस्मितः। देवताओं के सेवक इंद्र सभा में जा पहुँचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों के सुनते सुनते उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बतलाया। अब आपको समझ में आया स्वतप प्रभाव, भगवान ने अपने तपस्या के प्रभाव को दिखाया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ तो वह डरा और चकित भी हुआ। उसके बाद हंस अवतार के बारे में आया। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने भगवान नर नारायण की कथा को सुना। आगे हम सारार्थ वर्षिणी को आज ही सुन रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तपस्या करनी है। यह श्लोक नर नारायण अवतार का वर्णन करता है। भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति में नारायण और नर के दो स्वरूपों में जन्म लिया। इन स्वरूपों में स्व अर्थात असाधारण और तपः प्रभाव था। तपः मतलब प्रभाव था। अनंग प्रतरा दिव्य अर्थात अनेक अप्सराओं से युक्त कामदेव की सेना, ये व्याख्या हो गया तभी, उनकी तपस्या भंग करने हेतु आई। किंतु आत्मनः, अब आत्मनः को ऐसे कर रखा है, आत्मभ्य हेतुभ्य, क्योंकि वे दोनों परम भगवान थे। आत्मा मतलब परमात्मा, क्योंकि वह दोनों भगवान थे इसलिए नियमावलोपम अर्थात तपोभंग के अभाव को देखकर वे घटितम न शेकु अर्थात हिल नहीं सके। नियमावलोपम, भगवान का तपस्या का नियम भंग नहीं हुआ। दृष्टवा, ऐसा देखकर, वे घटितुम न शेकु अर्थात हिल नहीं सके। एक अर्थ था कि नियमावलोपम घटितम न शेकु, भगवान के व्रत के भंग को करने में समर्थ नहीं हो सके। अब यहाँ अर्थ थोड़ा अलग जा रहा है, कह रहे हैं कि भगवान का व्रत भंग नहीं हुआ इसलिए घटितुम न शेकु अर्थात वह लोग हिल नहीं सके। जब वो देखे कि भगवान का व्रत भंग नहीं हुआ तो वह लोग हिलना बंद कर दिए अर्थात शापित होने के भय से स्तब्ध हो गए। अब क्या होगा? अभी आपने लीला में पढ़ा था ना, अभी सुना, अब क्या होगा? इनका तो तप भंग नहीं हुआ तो वो हिल नहीं पाए। अगर इंग्लिश में कहें शेक मतलब होना हिलना, दे वर नॉट शेकिंग घटितम न शेक, वो हिल नहीं पा रहे थे, उनका हिलना बंद हो गया। इस जगत में भी आप कभी देखते हैं कि किसी महान भक्त के प्रति कुछ अपराध हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है, सकपका समझते, सकपका जाता है, समझ कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ जाता है। हमारे लिए अब क्या कर्तव्य, हम क्या करें समझ नहीं आता, होता है कि नहीं? सकपकाना समझते ना, स्तब्ध हो जाता है, उस तरह से हो गए। तो ये अर्थ ले रहे हैं। आत्मना शब्द एक ही जाति को व्यक्त करने हेतु द्वि के स्थान पर एक वचन है। आत्मना शब्द के आत्मा शब्द की व्याख्या लेंगे तो आत्मना शब्द ये है, ये एक वचन में है, तो उसका मतलब क्या है कि नर और नारायण दोनों ही भगवान हैं। दो शब्द द्विवचन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात वे दोनों ही परमेश्वर हैं। कुछ बात यहाँ पे आई जो हमको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कुछ कौन भागुरी है हमको पता नहीं, लेकिन किसी अथॉरिटी को कोट करते हुए सारार्थ वर्षिणी बोल रहे हैं कि भागुरी के अनुसार अशब्दांश का उपयोग करने के बजाय शब्दांश अव एक निषेध को इंगित करता है। इस प्रकार अवलोपा अर्थात भंग ना कर पाना। इतनी बात समझ में आ रही कि अवलोप मतलब भंग ना कर पाना, नियमा अवलोप। अच्छा, अब समझ में आया। देखिए, हम नियमावलोप का अर्थ क्या ले रहे थे अब तक? नियम का भंग हो जाना। अब यहां चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि नियम का अवलोप हो जाना का मतलब है नियम का भंग न हो पाना।
जब इन लोगों ने देखा, आप लोग समझ नहीं पा रहे, संस्कृत देखिए वापस। हम लोग अब तक समझ रहे थे नियमावलोपम घटितम न शेकु, भगवान के नियम का लोप, अवलोप मतलब भंग, नियम का भंग घटितम न शेकु, भगवान के नियम के भंग को नहीं कर पाई। अब ये दूसरा अर्थ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि नियम प्लस अवलोप का अर्थ है नियम को भंग नहीं कर पाई। जब यह देखा तो वह घटितुम न शेकु, अर्थात वह स्तब्ध होने के कारण हिल नहीं पाए, ये अर्थ है। हे भगवान, आप लोगों की दया से मैं इसको अब समझ पाया। मैं सोच रहा था कि ये इसको समझे भी ना, छोड़ देंगे आगे, अब कोई झगड़ा तो करेगा नहीं, क्यों समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया। मैं क्या बोल रहे हैं अवलोप, क्या वही बात लग रही थी, लेकिन वही बात नहीं है, समझ रहे हैं, वही बात नहीं है। नियमावलोपम का एक अर्थ है कि नियम भंग करने के लिए, नियम भंग करना घटितम न शेकु, ये अर्थ था एक, कि नियम भंग नहीं हो पाया। दूसरा क्या है, इसी में जोड़ दिया, नियम प्लस अवलोपम, नियम अवलोप मतलब भंग नहीं हुआ। भगवान का ब्रह्मचर्य तप आदि का जो नियम था वह भंग नहीं हुआ, इसलिए घटितम न शेकु, वह अब स्तब्ध होने के कारण हिल नहीं पाए। तो ये दो अलग अलग, मतलब घटना वही है, उसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। देखिए पूरी बात ना समझ में आए जितना, ओह नो, ओके ठीक है। आज हमारी कथा को अवलोप करना चाहते हैं, बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं बिजली वाले। चलिए, अथवा इस श्लोक का अर्थ यह हो सकता है कि उर्वशी आदि के प्रतिरूपों को आत्मनः अर्थात भगवान से निकलते, आत्मा मतलब भगवान, तो भगवान से निकलते तथा उनके व्रतभंग के अभाव को देख कर वे विस्मय से स्तब्ध हो गए। ठीक है, ये तो कोई सिंपल सी बात है। तात्पर्य, भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं के भी उद्गम हैं। इसलिए भगवान ने अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाया। जैसे सौंदर्य का प्रभाव दिखाते हैं तो उससे क्या सूचित होता है कि जितने भी सौंदर्य हैं वो भगवान के अंश मात्र हैं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो संभवम। इस जगत में जो कोई भी विभूति दिखता है वह भगवान के तेज का एक अंश मात्र है। भगवान गीता में 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं। तो अगर कोई जगत में तपस्या कर रहा है तो वह तपस्या भगवान की तपस्या का एक अंश मात्र ही है। तो भगवान ने तपस्या की शक्ति को भी दिखाया। अपने आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई। उसका अर्थ है स्त्री संग से दूर रहने की बात कही गई। और गृहस्थों को भी आप जानते हैं, प्रभात कई बार बता चुके, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए ही संग के लिए कहा जा रहा है। और आप एक अच्छी बात देख रहे हैं यहाँ पे, गृहस्थों को, ये गृहस्थ व्यक्ति को अगर भगवान घृणा से देखते तो इस श्लोक पे क्या लिखा हुआ है, श्लोक देखिए फिर वापस से। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनेष्ट मूर्त्याम, धर्म की पत्नी मूर्ति से प्रकट हुए। अब ब्रह्मचारी से तो भगवान प्रकट होंगे नहीं महाराज। क्या है, कपिल देवाहुति संवाद में कहते हैं भाई ये सौभाग्य तो किसी गृहस्थ को ही प्राप्त हो सकता है। तो बात इस चीज़ की है कि ये जो ब्रह्मचर्य का नियम है ये गृहस्थों के लिए भी है और यह ब्रह्मचारियों के लिए भी है। जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए है ही, और जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी है। अनावश्यक स्त्री संग नहीं रिकमेंड किया जा रहा है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। सिद्धांत यह है, अब बाकी जिसको जैसे स्वीकार करना है वो करे या ना करे, वो उसका विवेक है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए, भक्ति में या किसी भी कार्य में जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है, वह व्यक्ति के ब्रह्मचर्य से आती है। तो इस प्रकार का भगवान तपस्या कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा व्रत है। आपको पता है कि नहीं पता, आइंस्टीन ने भी जब वो थ्योरी दी थी तो उसने वो अपनी पत्नी से दूर था, मतलब पत्नी के संग आदि से।
सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। स्त्री में आसक्ति ही व्यक्ति को बंधन में डाले हुए, और ये 5 से लेकर 25 साल तक व्यक्ति के जीवन में ठूंस दी जाती थी बात। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि जब ठूंस दी जाती थी बात, तो फिर शादी क्यों करेगा? क्योंकि जीवन की एक अवस्था में प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति कुछ काम वासना बढ़ जाती, तो इसलिए एक लिमिटेड वे में उसको पूर्ण करने की इच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा भोग में ही पड़ गया। इंग्लिश में कहेंगे हिज लाइफ इज स्टिल गियर टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। उसका जीवन अभी भी आत्म साक्षात्कार की ओर ही है। लेकिन हर व्यक्ति अब नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, तो स्त्री के संग रहेगा कुछ समय तक, यानी 50 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद फिर वानप्रस्थ लेना है, ये बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम गृहस्थ सो कॉल्ड ग्रहमेदी जीवन जिए, जहाँ कोई भजन नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान की कथा नहीं, और फिर एकदम से कोई वानप्रस्थ लेगा। ऐसा हो नहीं पाएगा, कठिन होता है। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, और इसके द्वारा अत्यंत दुर्लभ भगवत भक्ति की अवस्था व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। समझ गए ना मैंने कैसे उसको रखा? तो इसीलिए इस बात की समझ करके व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन को इधर गियर करना चाहिए। गियर समझते हैं? गियर लगाता आगे बढ़ने के लिए, है ना? आप लोग एक्सीलेटर दबाते हो कहीं आगे बढ़ने के लिए। तो उसी तरह से व्यक्ति को मनुष्य जीवन के द्वारा मन आकर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, भगवान की भक्ति करके आध्यात्मिक में अधिक अधिक प्रगति करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, और हर आश्रम में होना चाहिए। गृहस्थ मतलब ये नहीं कि भक्ति को तिलांजलि दे देंगे, आप तो 50 साल के बाद देखेंगे, ये नहीं बोला जा रहा है, ये कहीं शास्त्र में नहीं कहा जा रहा है। आजकल ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 25 घंटे, नहीं सॉरी 25 घंटे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन 14-14 घंटे काम करो। किस लिए? रोटी के लिए। आज हम लोग हिसाब से बनाए, पूछा गया कितनी दाल बनाओ, हमने कहा 100 ग्राम, और 100 ग्राम भी खप नहीं रही थी, शायद वही बच गई। 100 ग्राम भी 2 लोग मिलकर नहीं खा पा रहे थे। मूंग की दाल, 4 रोटी, थोड़ा फल या थोड़ी सब्जी। तो इसके लिए 14 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, इतना तो बुरा नहीं मानेगा, इतना तो कुत्ता भी काम नहीं करता है। तो इंसान अगर व्यक्ति काम करेगा ऐसे। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। स्त्रियों से मुक्त कैसे होगी? जगत में 51% तो स्त्रियां हैं, ऐसा हमने सुना है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है, लेकिन कहीं पे भी जाएंगे स्त्रियां तो दिखाई पड़ेंगी, लेकिन स्त्रियों के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, क्योंकि बुद्धि भगवान पुरुष शरीर में थोड़ा अधिक देते हैं, लेकिन अब वो बुद्धि लगी हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही, तो फिर क्या रह गया बताइए? फिर तो आजकल फिर तो कोई दिमाग नहीं रह गया ना। अब मुर्गा बेचने की दुकान खोल रहे हो, जो भी हो, कुछ काम गलत सलत कर रहे हो, तब तो नहीं कह सकते कि हम पुरुष हैं और हमारी अधिक बुद्धि है, तब तो फिर पशु बुद्धि ही रह जाएगी। लेकिन आत्म साक्षात्कार की आवश्यक है। भगवान समाव अगर अधिक बुद्धि दी है तो उसका उपयोग होना चाहिए। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वह भव बंधन की कठोर ग्रंथि से जकड़ जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा स्वप्न के तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है, और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अब इस बात को थोड़ा बहुत गंभीरता से समझिए। अगर ये सबके संग होता तो फिर गृहस्थ तो वानप्रस्थ में प्रवेश ही नहीं कर सकता। समझ में आया मेरी बात? कैच किया आपने? जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग नहीं हुई है ब्रह्मचर्य में, वो व्यक्ति शादी करके तो अब लिपट ही जाएगा उसमें। क्या कहते हैं उसको? कोकून बोलते हैं, और यही जगत में होते हुए देखा जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिसकी ट्रेनिंग हुई है वो गृहस्थी में भी भगवान की भक्ति करेगा। क्या अर्जुन भगवान के भक्त नहीं है? बताइए आप। और दूसरी बात, क्या ये जो प्रभाव आप दुष्प्रभाव देख रहे हैं स्त्री संघ का, वह व्यक्ति देखे क्या उसके चित्त में आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरी बात आप लोग ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
आप देखिए वापस स्त्री संग का क्या प्रभाव हो रहा है। कहाँ लिखा है प्रभुपाद ने यहाँ से? हाँ, मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वह भव बंधन की कठोर ग्रंथि से जकड़ जाता है। स्त्री में आसक्त होने से क्या हो रहा है? स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा, मैं इस जगत का महान व्यक्ति हूं। चेक करे व्यक्ति हो रहा है क्या? दूसरा, इस जगत में हीरो बनने की इच्छा आ रही है क्या? क्या घर बनाने की, भूमि प्राप्त करने की और संतान उत्पन्न करने की, समाज में महान बनने की इच्छा आ रही है क्या? क्या इस सो कॉल्ड जन्मभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है? धन के लिए लोलुपता हो रही है? अगर ये हो रहा है तब व्यक्ति स्त्री संगी है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि गृहस्थ होने का मतलब अब स्त्री संगी हो, ये नहीं है। रामानंद राय गृहस्थी में थे, वो तो भगवान के पार्षद हैं, उनसे महाप्रभु उपदेश ले रहे हैं, ले रहे कि नहीं? सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थी में थे, महाप्रभु उनसे उपदेश ले रहे हैं, और तो उपदेश तो खैर वो लीला के रूप में लिए थे। श्रीवास ठाकुर और महाप्रभु के प्राय सभी पार्षद गृहस्थी में थे, और कुछ पार्षद उनके ब्रह्मचारी भी हैं। ये जो ब्रह्मा जी हैं ये भी गृहस्थ हैं, लेकिन इनका लक्षण क्या है? मेरा मन कभी भी असत पथ में नहीं जाता, ऐसे गृहस्थ हैं। स्त्री संगी नहीं है, संगी मतलब आसक्त, स्त्री में आसक्त नहीं। स्त्री में आसक्त व्यक्ति स्त्री की ही बात करेगा, बच्चों की ही बात करेगा, भूमि की बात करेगा, धन की ही बात करेगा। आप समझ में आए आपको बात? जिसमें व्यक्ति आसक्त होता है वहां उसकी चित्त जाता है, वहीं उसकी वो बात करता है। अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, ठीक, यानी कि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा, बच्चे भी थे, स्त्री बहुत सुंदर थी, डिवोटी थी, सब कुछ, और सब आज्ञाकारी थे। ये नहीं थी वो खून पी रही हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो क्या माने? यह सब स्वप्न के समान है, वो कभी उसको सत्य माने ही नहीं। और शिव जी का सुन लीजिए, शिव जी तो भाई गृहस्थी है, गृहस्थी लेके चल रहे हैं, लेकिन वो तो घर भी नहीं बांधे हैं। बरगद के पेड़ के नीचे जाता, मैं समझ रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे, हमको नहीं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। उसी के दूध से, बरगद से दूध निकलता, उसी से अपना वो जटा को गूंथ लिए हैं। जटा एकदम कैसे जटा जूट हो गई से कहना चाहिए, वो हो गया। और कथा ही कहते रहते हैं, एक मुख से नाम बोलते रहते हैं और एक मुख से कथा बोलते रहते हैं। और उनका अनुभव क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और 12 महाजनों में से 7 महाजन गृहस्थ हैं और 5 महाजन ब्रह्मचारी हैं। तो ये तो कोई भेद नहीं देख यहाँ पे देख रहा है। तो मुख्य बात यह है कि व्यक्ति दूसरों को हम अपना मीटर लेकर ना चले कि वो कितना प्रगतिशील है या नहीं, अपने में देखिए कि क्या हम स्त्री संगी हैं। अगर मैं स्त्री संगी हूँ तो ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। संतान चाहिए, भूमि चाहिए, घर चाहिए, घर तो सब लोग लेते ही हैं, लेकिन घर मतलब बहुत बड़ा घर चाहिए, ये सब चाहिए, ऐसी व्यवस्था आ रही है। और अगर स्त्री संगी नहीं है, भगवत संगी है, भगवान का भक्त है, चाहे गृहस्थी में भी क्यों ना हो, उसकी भावना मन में नहीं आएगी। इज इट ओके? यस। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन की मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। अर्थात ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण की तरह वो आगे कार्य करेगा तो उसे जीविका आएगी, क्षत्रिय होगा तो क्षत्रिय की तरह करेगा, ऐसे उसको शिक्षा प्राप्त होती, उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाती थी। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ होने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्टिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। लेकिन दोनों ही जगह सम्यक अवस्थिता, सम्यक आस्थिता व्यक्ति को अच्छी प्रकार से स्थित रहना चाहिए। यह नहीं है कि शादी नहीं करने का मतलब नैष्टिक ब्रह्मचारी होता है। महाराज बड़ा जोक कर रहे थे एक जगह, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कोई व्यक्ति गया तो पूछा ये बच्चे किसके? ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। तो आगे गया, ये किसके बच्चे हैं? क्या घर किसका है? ये महात्यागी जी का घर है। तो इस प्रकार का महात्यागी और ब्रह्मचारी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। नाम मात्र का नहीं है, जो भी आप कार्य करो ईमानदारी से करो, भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं, फिर प्रगति होती है। वे संन्यास, फिर आगे वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छा है अगर ऐसे करे, बहुत अच्छा है कर सके तो ईमानदारी से करे।
वे यह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। क्योंकि आयु विशेष में, किसी विशेष आयु की परिस्थिति में कामेच्छा अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। यह छूट केवल उन्हीं दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। स्पष्ट समझ में आ रहा है? और यह भी बड़े सम्मान के संग दिया जाता है, इस स्थिति को समझते हुए, उसके चित्त को समझते हुए। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, स्त्री स्वीकार करने का मतलब यह नहीं हो गया कि वह बिल्कुल भोग में ही पड़ गया है, उसका जीवन अब भगवान को भूल के चलना है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब पूरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता तो वह गृहस्थ ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश करता है, और ऐसा भेद कर पाना प्रमाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम आवश्यक है। हम अपनी घटना बताएं तो परम पूज्य एक सन्यासी हमारे घर पे आए। हम सोच रहे थे, जब बीच में शादी का विचार आ रहा था, शादी करें कि ना करें, तो महाराज बड़े विनोद में बोले कि देखिए भाई, एक नीति है। क्या? बोले कि अगर कहीं विचार आ रहा है कि यात्रा करें तो या ना करें तो नहीं करनी चाहिए। फिर 2-3 और जगह बोले कि ये करें या ना, भोजन करें या ना करें तो नहीं करना अच्छा है। तो हम खुश हो रहे थे कि क्या यही बात बोलेंगे। फिर बोले अगर लेकिन इच्छा हो कि शादी करें या ना करें तो कर लेना अच्छा है। तो अब इसका कारण क्या है? एक बार आपके मन में द्वंद्व आ गया। मैं अपने जीवन में देखता था कि जब हमारी शादी करने की इच्छा नहीं थी तो एकदम कोई बोल देगा तो मैं गुस्सा हो जाता था, बरस जाता, मैं क्या बोल रहे हैं, फालतू बात मत कीजिए। कोई विकल्प ही नहीं आता था। लेकिन अब काल के प्रभाव से, भगवत इच्छा से जब मन में द्वंद्व आ गया कि शादी करना है कि नहीं करना है, तब फिर आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। ये बात है। पता नहीं मेरे पर्सनल बात क्यों बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जो भी है ये भगवत इच्छा से ही होता है। अब ये क्यों काल का प्रभाव है, क्यों हो रहा है, जो कि पहले मेरे को बिल्कुल नहीं इच्छा होती, तो मैं अपने प्रैक्टिकल देख रहा था, कुछ भी हो जाए नहीं शादी करेंगे भावना थी। तो ये भावना है तो शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन जैसे किसी के मन में द्वंद्व आने लग गया कि करें कि ना करें, जो भी काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से, जैसा भी कुछ है भगवत इच्छा से, तब व्यक्ति को फिर शादी कर लेनी चाहिए। ये चीज़ है। महाराज ने बड़ा अच्छा, मुझे बड़े ठंडे दिमाग से महाराज बोल रहे थे, कुछ भी हम नहीं बोले कौन से महाराज, लेकिन हमारे रूम पे आके बात किए थे वो, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आराम से, कुछ भाई उनको मतलब जो है कोई उनमें कोई गुस्सा या ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से बात कर रहे थे। मैं बड़ा परेशान था भाई, काफ़ी समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तो दिक्कत तो मतलब कन्फ्यूजन रहता ही है व्यक्ति का। ऐसे हमको भी एक वक्त बोल रहा था तो हम यही बात उसको बोले। हमारा मित्र है, हमारे समय में ज्वाइन किया था आश्रम में, अब वो लाल कपड़े में थे, बोले अब शादी करने की इच्छा हो रही, पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने कहा जब ये मन में आ गया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो फिर आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जब वो ज्वाइन किए थे तब वो सब ये सब नहीं पूछ रहे थे। तो ये एक सामान्य उपदेश सभी के लिए कि जिसको ब्रह्मचारी रहना है, अगर उसने सोच लिया कि ब्रह्मचारी ही रहना है तो फिर उसे ब्रह्मचारी रहना है, लेकिन उसे ब्रह्मचारी रहूं और ना रहूं तो फिर ये दिक्कत है। और यही बात अगर आपको याद हो, महाराज जी लेक्चर में बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज हमारे गौशाला में क्लास में रूम में भी बोले थे कि जो ब्रह्मचारी रहना है क्या कुछ भी हो जाए हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा उसकी भावना स्ट्रांग रहती है। लेकिन जिसके मन में दुविधा चल रही है फिर उसके लिए कठिन हो जाता है, किसी भी वजह से चल रही है जो भी है, तो उसकी मनस्थिति को देखकर गुरु आज्ञा देते हैं। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम आवश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह गृहस्थ कुत्ते बिल्लियों की तरह का नहीं होता है। समझ में आ गया ना? ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। अब आप लोग को विरोधाभास लगेगा, भाई वानप्रस्थ में जो स्त्री के साथ रहते तो कहने का आशय है कि स्त्री संग का कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना बात? ठीक। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थ ही संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने को अलग कर लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम रह रहे हैं वहाँ पे, नीचे प्रभु जी रहते हैं, वो वानप्रस्थी हैं, अकेले ही रहते हैं। तो बीच में माता जी आए तो हमने उनसे बोला कि आप उनको अपने संग क्यों नहीं रखते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात बोली, अब बहुत दिन साथ रह लिए, दिस इज नेचुरल डिटैचमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, घृणा नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, घृणा नहीं है। उन्होंने कहा बहुत दिन साथ रह लिए, अब अकेले अपने रहते। एंड इट वॉज, वो देखिए बहुत ज़्यादा पंडित नहीं है, ज्ञानी कुछ नहीं है, बट जस्ट इट वॉज जस्ट नेचुरल डिटैचमेंट। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी से घृणा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो स्वाभाविक उनका मतलब विरक्ति ना। बल्कि मैं अपनी माँ को भी देखा, माँ अपने से बोल रही थी, पिताजी की तो मृत्यु होगी,
अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। इट्स वेरी नाइस फ्रॉम टू हियर फ्रॉम। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस अनुभव, जो भी लोग गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, ये इसके द्वारा, जो लोग भक्ति भी करते रहते हैं वह इसके द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो भी एक मन भावना रहती है कि हाँ कुछ इसमें हम कुछ मिल जाए, वो सब समाप्त हो जाता है। हमको एक भक्त बोले थे कि बस 1.5-2 साल तक कुछ रहता है, बाकी तो सब फिर उसके बाद। तो कुछ लोगों के मन में वो रहता है, तो भावना रहती, तो उसको उसकी वजह से समाज में अव्यवस्था भी ना हो और उसका शुद्धिकरण भी हो जाए, इसलिए उस कार्य को करने के लिए बोला जाता है, विवाह यज्ञ करने को बोला। ध्यान दीजिए, विवाह यज्ञ है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि गृहस्थ के घर में ही भगवान प्रकट हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ है तो उसके भगवान मतलब उसको त्याग देते हैं, बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी टीचर से पढ़ते हो तो पूछते हो, तुम आप ब्रह्मचारी हैं आप ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, नहीं बोलते, उसे ज्ञान है कि नहीं इसके अनुसार ग्रहण करते हैं। तो ये बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा हम सभी लोगों को। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि आपको यह देखना होगा कहाँ आप अच्छे से सेवा कर सकते हो, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ट्रेनिंग लेकर के व्यक्ति इस प्रकार से प्रवेश करे। कठिनाई यह है कि आजकल ट्रेनिंग के बिना व्यक्ति प्रवेश करता है, ये दिक्कत है। अब जब व्यक्ति जो लड़का है, अब वो उठ ही रहा है 7 बजे 8 बजे, तो क्या फिर वो गृहस्थ आश्रम बनाएगा? अरे लड़के की तो बात छोड़िए, लड़कियां आजकल 8 बजे 9 बजे उठ रही हैं। हमको एक वक्त बता रहे थे कि वो जालंधर में लड़कियां उठेंगी, लैट्रिन फैटिन जाएंगी, वो बस स्नान किए बिना ही पैंट, वो क्या कहते हैं, सेंट पेंट मार के स्कूल चली जाएंगी। तो ये लक्ष्मियाँ है कि पूतना है? महाराज जी का शब्द है कि जो लड़की सुबह उठ करके स्नान करती है, जिससे शादी होगी, जहाँ जाएगी तो वह लक्ष्मी की तरह कार्य करेगी। महाराज के शब्द सुना है ना आपने? यस। एक और शब्द भी है, ये महाभारत का है, महाराज की ही बात है। महाराज बता रहे थे कि एक पुरुष के लिए सबसे अच्छा मित्र उसकी पत्नी है, लेकिन वह धर्म पत्नी होनी। धर्म मतलब धर्म को में साथ देने वाली। ये नहीं कि पति उठ गया 4 बजे और रानी जी उठ रही है 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठ के चाय पी रही हैं, तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, यानी सभी के संग ऐसी परीक्षा होती है। किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब देवी सुंदरियों ने देखा कि उनकी योगमाया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। समझ में आ गया? व्याख्या कर दी थी मैंने पहले ही। हलवाई तो सदा ही मिठाइयाँ बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। उसी प्रकार भगवान अपनी हिलादनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। छद्म सुंदरी मतलब क्यों? उनकी आकृति सुंदर है लेकिन प्रकृति सुंदर नहीं है। सबका शरीर कैसा सब जानते, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। जो यह नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। अब ये घटितम नशेकु शब्द द्वारका की रानियों के संबंध में आप सुन चुके हो कि उनके बाण, भगवान की पत्नियों के बाण कामदेव को भी परास्त करने वाले थे, मदन को भी दमन करने वाले थे, लेकिन वह बाण जो नेत्र के बाण थे वो भगवान को प्रभावित, घटितम नशे को भगवान को प्रभावित नहीं कर सके। 16,108 रानियों के संग रहते हुए भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी थे। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। और गोपाल तापनी उपनिषद में भी कहा गया कि जब गोपियाँ यमुना क्रॉस करना चाहती थी तो यमुना में कोई पुल नहीं था, तो भगवान कहे जाके बोल दो यमुना देवी को कि कृष्ण ब्रह्मचारी। गोपियाँ कहती कृष्ण ब्रह्मचारी, ये कैसे? इतनी सारी गोपियों के संग लीला कर रहे हैं लेकिन भगवान की भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं है। वह उनके प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनको अपनी प्रेयसी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। भगवान आत्माराम है। ठीक है, तो इससे बातें हमने सुनी। और कोई प्रश्न है किसी का? क्या नर नारायण ऋषि भगवान डायरेक्ट एक्सपेंशन थे? तो बोला गया है ना, विष्णु स्वरूप हैं। अगर डेमिगॉड किसी से जलते हैं तो वो इनडायरेक्टली भगवान से जल रहे हैं। सारा ऐश्वर्य भगवान से है, तो लेकिन भगवान के भक्त हैं कि क्या समझे? देखिए, देवता जो हैं सारे देवता शुद्ध भक्त नहीं, शुद्ध भक्त किसी से जलता नहीं है, लेकिन जो मिक्स्ड डिवोटी हैं उनमें कुछ दोष रहता है। स्त्रियों को कृष्ण के संबंध में देखने इसलिए 5 उपाय बताएं।
अरे भाई देखिए, सिंपल सी बात है, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो कहीं भी देखेगा उसे कृष्ण की शक्ति के रूप में दिखेगा। कठिनाई ये है कि हमारी आंखों में भी काम का अंजन पुता हुआ, काम अंजन पुता हुआ, प्रेमांजन नहीं है। तो जहाँ देखते हैं भोग की दृष्टि से देखते हैं। तो भक्ति करते रहिए, दिख जाएगा। अब पता नहीं क्या प्रश्न करें। अगर पत्नी 50 के बाद घर त्यागना चाहते, पत्नी 50 के बाद घर त्यागना चाहते हैं और पति को त्यागने फिर ऐसे पति को कभी देख, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, मुझे नहीं समझा रहा भाई। पत्नी को घर में रहना चाहिए, पत्नी को या तो बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए, पति के संरक्षण में रहना चाहिए। जैसे मेरी माँ अब मेरे पिताजी के संरक्षण में रही, उनकी मृत्यु के बाद मेरे संरक्षण में रही, ये तरीका होता है। संरक्षण में रहना चाहिए, नहीं तो दिमाग खराब कर देंगे। न त्यागने, पता नहीं क्या बोल रही हैं। अरे भाई अभी आप 50 साल की नहीं हुई हैं, अभी माता जी प्रश्न कर, माता यही तो बुद्धि, अब क्या बोलूँ मैं, अभी 25 साल के हैं, अभी 2 महीने पहले शादी हुई, त्यागने के बारे में सोच रही है। भले भजन तो कर लो, हो सकता तब तक आपके पति भक्त बन जाए, खूब खिला, 25 साल प्रसाद खाएगा तो ठीक ही हो जाएगा ना, क्या चिंता है। ठीक है, देखिए एक बात आप सब भक्त समझ लीजिए, हमारा भूत हमारा वर्तमान हुआ है, यस, और हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य होगा। जो कुछ भी बाहर चल रहा है वो चलने दीजिए, आप अपने वर्तमान को ठीक कीजिए। वर्तमान में भगवान की कथा सुन रहे हैं, कल सुबह आप सो जाएंगे ठीक, तो आप आज वर्तमान में ठीक से सो जाएंगे तो भविष्य में सुबह उठेंगे कि नहीं। हर दिन जीने का प्रयास कीजिए, कुछ दिन ही जीना है, कुछ साल नहीं जीना, कुछ दिन ही जीना है। सबके पता नहीं कितने दिन जीना है, कुछ दिन जीना है, इतनी प्लानिंग मत करिए, हो सकता पहले ही मर जाए। भगवान ने हमसे बड़ी गलती करी। एक ब्रह्मचारी हमारे गुरु भाई थे, वो ब्रह्मचारी बन के हमको फंसवा दिए भगवान के रास्ते में। तब क्या कर सकते हैं, हमको और लंबा जीवा रहे हैं, हमारी एक सेम उम्र के वो मर गए, ब्रह्मचारी मर गए, हमको कहना जियो और जियो। तो जो भी कारण है, हम खाली बोल रहे हैं, ये अब वो सब छोड़ दीजिए। आज का दिन मुझे कृष्ण भावना में बिताना है, कल का दिन मुझे कृष्ण भावना में बिताना है, आप बड़े प्रबल हो जाओगे। ये सब मत सोचो कि 25 साल बाद क्या होगा, ये क्या होगा। आप आज समय देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं दवा खा रहा हूँ, सुबह खा रहा हूँ, शाम खा रहा हूँ, ये तो मैं सोचता नहीं कि ये 200 पुड़िया खा लूंगा तो क्या होगा। आई जस्ट डोंट थिंक लाइक दिस। हर दिन पुड़िया खाते रहिए, हर दिन नाम जप करते रहिए, हर दिन कथा करते रहिए। लास्ट पॉइंट बोलूँगा, क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम। रोज रोज भक्ति करते रहेंगे तो खूब भक्ति में स्ट्रांग हो जाएंगे। विल स्टॉप हियर, आज पारायण नहीं करते, आज काफ़ी देर हो गया। रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।